आजकल सुषमा जी बहुत व्यस्त है, क्योंकि अभी अगले ही हफ्ते उनकी इकलौती बेटी रीमा की शादी है। रीमा को उन्होंने खूब लाड़ प्यार से बड़ा किया, पर उन्होंने उसे कभी भी गलत बात पर रोकने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने उसे इस काबिल भी बनाया कि घर के बाहर भी खुलकर जी सके और आत्मनिर्भर बनी रहे। वहीं उन्होंने उसे घर के हर काम में भी उतना ही दक्ष बनाया जितना हर सास अपनी बहू से अपेक्षा करती है। ये उन्होंने केवल बेटी को ही नहीं, अपने बेटे अक्षय को भी बखूबी सिखाया है कि कैसे उसे एक अच्छा दामाद भी बनना उतना ही जरूरी है जितना एक बहू से अच्छा होने का दम भरा जाता है। आज गांव से भी लोग आने शुरू हो गए। दरअसल सुषमा जी की ससुराल गांव में ही थी, पर शादी के कुछ सालों बाद से ही सुषमा जी का परिवार शहर आकर रहने लगा, जिसमें उनके सास ससुर, नंद और देवर सभी थे। यहाँ शहर में आकर सुषमा जी और उनका परिवार हर शादी ब्याह के मौके पर गांव जरूर जाता था, और खासकर सभी लोग सुषमा जी को बहुत मानते थे, क्योंकि सुषमा जी कभी किसी को न ही कुछ अपशब्द कहती, न ही कोई ऐसा काम करती जिससे किसी का दिल दुखे। आज तो सुषमा जी के यहाँ पहला ब्याह था तो सबको आना ही था। सुषमा जी ने रीमा के गहने निकालकर चाची जी को दिखाए। लो चाची देखो तो जरा, ये रीमा के है। सुषमा जी ने उनके हाथ में गहने दिए और कहने लगी, अब अम्मा जी के जाने के बाद तो आपको पता है कि आप ही हमारी बड़ी है। चाची ने गहने हाथ में लिए और रीमा को बुलाने को कहा। रीमा को बैठाते हुए बोली, ले बेटिया, जरा पहन के तो दिखा, और देख नई जगह नया माहौल होगा, कहीं कुछ रख के खो न देना। तू ऐसा करियो, ये सब जाकर अपनी सास को दे दियो, आखिर सास भी तो माँ के ही समान होती है। वहाँ तुझे ये सब रिश्ते नए रूप में मिलेंगे बिटिया। देख, माँ जैसी सास, पिता से ससुर, देवर भाई जैसा, नंद बहन सी, और पति वो तो परमेश्वर ही होवे है। नहीं चाची, ऐसा न कहिए, गहने देना अलग बात है, वो इसकी सास होंगी, साथ ही बड़ी भी, इसका फर्ज बनता है उनसे जुड़ा हर काम उनके अनुसार करे। पर ये नए रिश्तों में पुराने रिश्ते खोजना मेरी समझ से बाहर है। ये भी फिर वहां जाकर नए रिश्तों में पुराने रिश्ते ढूंढती रह जाएगी, फिर न तो नए ही निभा पाएगी न पुराने भुला पाएगी। आप जानती है चाची, मनीषा भाभी आज तक क्यों किसी भी रिश्ते से नहीं बंध पाए, क्योंकि उन्होंने शादी के बाद भी अपने पुराने रिश्तों को ही नए में खोजा। अगर शादी के पहले ही दिन से उन्होंने हर नया रिश्ता नया ही माना होता तो उन्हें इतनी चिढ़ न महसूस होती, और आज भी उनका रिश्ता हम सबके साथ बहुत अच्छा होता। मैंने माँ जी में कभी भी अपनी माँ को नहीं ढूंढा, शायद यही वजह थी कि माँ जी को कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई। यही मैंने हर रिश्ते के साथ निभाया, तो नहीं मुझे किसी भी नए रिश्ते से कभी कोई उम्मीद थी, नहीं मैंने कभी किसी के मन में कोई पुराने रिश्ते को ढूंढने की उम्मीद जगाई कि मैं भी इस जैसी या उस जैसी हूँ। शायद यही कारण है कोई भी सास अपनी बहू को उसी रूप में नहीं स्वीकार कर पाती जैसी वो है, क्योंकि उन्हें उसमें अपनी बेटी चाहिए। अब आप ये बताओ, जिस बेटी को आपने 23-24 साल अपनी परवरिश से बड़ा किया, अब नई 23-24 दिन पुरानी बहू आपकी उसी बेटी जैसी कैसे बन जाएगी? इसके तो दो उपाय हैं। एक तो ये कि या तो आप उसे उतना ही समय दीजिए जितना आपने अपनी बेटी की परवरिश में दिया, लेकिन उसके लिए तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि जिस उम्र में सास बनेगी उसके बाद बची हुई सारी उम्र ही इतनी नहीं है। तो इसीलिए उसे आज उसे उसी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, सब खुश रहेंगे। आजकल आप जानती है पति पत्नी में इतनी आपसी समझ क्यों होती है? क्योंकि वो दोनों कभी भी परमेश्वर और भक्त की तरह नहीं, बल्कि दोस्त बनकर रहते हैं, जिन्हें जिंदगी भर एक दूसरे की भावनाओं को समझना है और साथ ही हर मुश्किल का सामना मिलकर करना है। जो भी घटित होना है दोनों की जिंदगी में ही होना है। अब अगर उसे वो परमेश्वर मान लेगी, फिर तो सारी जिंदगी इसी कश्मकश में कट जाएगी कि उन्हें ये बुरा न लगे, ये वो बुरा न लगे, क्योंकि परमेश्वर को नाराज करने से पाप भी तो लगता है न। इसीलिए आप हर चीज की तुलना करें, ये जरूरी तो नहीं। सुषमा जी की बात सुनकर चाची ने उन्हें गले लगा लिया। तभी कहूँ सुषमा, तुझ जैसी बहू न होवे कोई। तूने मुझ बुढ़िया की भी सोच बदल दी। आज जो तूने कही है न, ये लाख टके की बात है। जुग जुग जी। कहते कहते चाची अपनी बैंड का सहारा लेकर उठकर बाहर चली गई।